अस्सलामुअलैकुम, वेलकम इन द क्लास ऑफ सर उमर खान। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में इंशाअल्लाह ताला हम एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट करेंगे। तो आइए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन साइंटिफिक नोटेशन। स्टूडेंट्स, ये हमें ऑर्डिनरी नोटेशन दी हुई है और हमें इन्हें साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस है, तो आइए समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास 9700, इसको हमें साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। स्टूडेंट्स, यहां पर आपको कहीं पर कोई डेसिमल नजर आ रहा है? कोई डेसिमल नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि ये एक ऑर्डिनरी नंबर है, ये एक कांस्टेंट नंबर है। और कोई ऑर्डिनरी नंबर होता है, कांस्टेंट नंबर होता है, तो उसका डेसिमल हमेशा यहां पर होता है। तो देखिए, हमें डेसिमल की पॉसिबिलिटीज देखनी होगी कि हम डेसिमल को कितना मूव कर सकते हैं फ्रॉम राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड। तो स्टूडेंट्स, हम इस डेसिमल को यहां से यहां तक मूव कर सकते हैं, ये इसकी लास्ट पॉसिबिलिटी है। और डेसिमल को हम राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड मूव कर रहे हैं। तो हम जो एक्सपोनेंट लगाएंगे साइंटिफिक नोटेशन में, जब कन्वर्ट करेंगे तो वो एक्सपोनेंट हमेशा पॉजिटिव होगा, बिकॉज वी आर मूविंग द डेसिमल फ्रॉम राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड। तो इसका जवाब होगा स्टूडेंट्स 9.7 इंटू 10। अब एक्सपोनेंट कितना आएगा स्टूडेंट्स? देखिए, डेसिमल ने कितनी वैल्यू को क्रॉस किया है, 1, 2 एंड 3। तो इसके ऊपर स्टूडेंट्स +3 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से एक ऑर्डिनरी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं। आइए मजीद सवालात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, यह आपके सामने है। अब देखिए, इसका जो डेसिमल है वो यहाँ पर है। अब इसको हम कितना मूव कर सकते हैं, इसकी कितनी पॉसिबिलिटी है? तो हम इसको 4 और 9 के दरमियान तक मूव कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसका जवाब क्या होगा? 498 इंटू 10। एक्सपोनेंट कितना आएगा स्टूडेंट्स? 1, 2, 3, 4, 5, 6 वैल्यू को क्रॉस करा है और फ्रॉम राइट टू लेफ्ट मूव किया है। तो स्टूडेंट, इसके ऊपर जो एक्सपोनेंट आएगा वो कितना आ जाएगा? 6। दिस इज योर आंसर। बहुत ही सिंपल है। उम्मीद करता हूं आपको जवाब समझ आ रहे होंगे। अब मुझे बताइए, इसका डेसिमल कहां पर है? इसका डेसिमल भी यहां पर है। इसकी क्या पॉसिबिलिटी है? इसको हम यहां से लेकर यहां मूव कर सकते हैं 9 और 6 के दरमियान में। तो उसका जवाब होगा 9.6 इंटू 10 एक्सपोनेंट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, +7, क्योंकि इसने राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड हमने डेसिमल को मूव किया है। क्वेश्चन नंबर 4, इसका डेसिमल यहां पर है। तो इसको कहां मूव कर सकते हैं हम? यहां मूव कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 4.169 इंटू 10 एक्सपोनेंट 1, 2, 3। बिल्कुल, ये सवाल भी इसी तरह से होगा। देखिए, यहां पर अभी जितने भी सवालात हमारे पास आ रहे हैं, हम डेसिमल को राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड मूव कर रहे हैं। तो इसको भी हम यहां तक मूव कर सकते हैं, ये द लास्ट पॉसिबिलिटी है। तो यहां पर हमारे पास जवाब आएगा 8.4 इंटू 10 एक्सपोनेंट 1, 2, 3, 4, पॉजिटिव एक्सपोनेंट 4। तो यहां तक तो पॉजिटिव एक्सपोनेंट की बात हो रही थी स्टूडेंट्स। अब हमारे पास सवाल चेंज हो रहा है। अब देखें, अब डेसिमल जो है वो बाकायदा हमें नज़र आ रहा है। यहां पर कहीं पर भी डेसिमल हमें नज़र नहीं आ रहा था। अब इस डेसिमल को कहाँ मूव कर सकते हैं? अब इस डेसिमल को स्टूडेंट्स हम लेफ्ट टू राइट मूव कर सकते हैं। और पॉइंट के बाद जो भी जो है 0 से बड़ी कोई वैल्यू होगी, 1, 2, जो भी 0 के बाद कोई 0 से बड़ी वैल्यू होगी, हम उसके बाद जो है वो डेसिमल लगा देंगे। तो हमारा जवाब आ जाएगा 7.18 इंटू 10 एक्सपोनेंट। अब देखें, लेफ्ट टू राइट मूव किया डेसिमल ने, तो एक्सपोनेंट नेगेटिव होगा और ये एक वैल्यू को क्रॉस किया है, तो -1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
देखिए ये डेसिमल यहाँ से लेकर यहाँ मूव हो सकता है क्योंकि सब ज़ीरो है, और फिर ज़ीरो के बाद पहला जो नंबर आ रहा है वो 6 आ रहा है, तो इसकी पॉसिबिलिटी हो गई 6.43 इंटू 10 एक्सपोनेंट 1 2 3 3 वैल्यू को क्रॉस कराए तो -3। 7 डेसिमल को स्टूडेंट्स यहाँ से उठाकर हम यहाँ 7 और 4 के दरमियान में मूव करेंगे तो ये हो जाएगा 7.4 इंटू 10 एक्सपोनेंट 1 2 3 वैल्यू को क्रॉस कराए तो -3। और बिल्कुल इसी तरीके से ये हमारा लास्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। इसको कहाँ मूव कर सकते हैं, इसको हम यहाँ पर मूव कर सकते हैं। ये हो जाएगा 2.1005 इंटू 10 एक्सपोनेंट -1। तो स्टूडेंट्स बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस थे क्वेश्चन नंबर 1 के 2.1। हमने ऑर्डिनरी नोटेशन को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट किया। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट्स हमारे पास, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी नोटेशन। स्टूडेंट पहले क्वेश्चन में इसने हमसे ऑर्डिनरी नोटेशन को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करवाया, और अब क्वेश्चन 2 में साइंटिफिक नोटेशन को ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट करने का कह रहा है। तो आइए कन्वर्ट करते हैं। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पर देखें 7 इंटू 10 एक्सपोनेंट 4। स्टूडेंट्स इसका क्या मतलब है कि 7 के आगे हम कितने जीरोज लगा दें, 1 2 3 4। नाउ दिस इज योर आंसर। कितना सिंपल है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 2 में एक्सपोनेंट हमें माइनस का 10 दिया हुआ है, लेकिन मैं सबसे पहले आपको क्वेश्चन 3 समझाना चाह रहा हूँ क्योंकि उसके अंदर पॉजिटिव एक्सपोनेंट है। फिर हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आएंगे। तो स्टूडेंट्स देखें, जब भी आपको, ये तो सिंपल था, इसमें आप कुछ सीख नहीं सके इतना। क्वेश्चन 2 में आप सीखेंगे कि अब हम साइंटिफिक नोटेशन को जो है वो ऑर्डिनरी नोटेशन या स्टैंडर्ड नोटेशन कह लें, उसमें हम किस तरह से कन्वर्ट करेंगे। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम डेसिमल को रिमूव करेंगे। डेसिमल की जो ओरिजिनल पोजीशन है उसके ऊपर उसको वापस वहीं छोड़ कर आएंगे, ठीक है। तो आपको पता है अभी हमने ऑर्डिनरी नोटेशन में देख रहे थे कि हमारा जो डेसिमल था कहाँ था, वो यहाँ था, ठीक है। हम इसको उठाते हैं, हम बोलते हैं भाई आप अपनी जगह पर वापस चले जाएं। हम इसको भेजा रहे हैं, भाई जाएँ यहाँ से, आप हमें ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट करने दें। तो हमने डेसिमल को वापस वहाँ भेज दिया। अब देखें डेसिमल ने स्टूडेंट्स लेफ्ट टू राइट मूव किया है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 6018 इंटू 10 एक्सपोनेंट कितनी वैल्यू को क्रॉस किया स्टूडेंट, 3 वैल्यू को क्रॉस किया, और 10 एक्सपोनेंट 6 तो अपनी जगह पर है। इसने 3 वैल्यू को क्रॉस किया है, लेफ्ट टू राइट किया, इसलिए एक्सपोनेंट क्या है, नेगेटिव। अब स्टूडेंट देखें बेस एक जैसी है तो पावर को हम जमा करते हैं, एक्सपोनेंट्स जमा होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास 6018, ये मैंने बेस एक जैसी की, 10 एक्सपोनेंट 6 - 3। अब आप कह रहे होंगे कि सर अभी तो आप कह रहे हैं कि एक्सपोनेंट्स को ऐड करते हैं जब बेस सेम हो, आप तो माइनस कर रहे हैं। तो देखिए मैं माइनस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अगर मैं वो प्लस लगाता, वो प्लस इस माइनस के 3 से, यानी 3 के जो माइनस है इससे टकरा कर वो दोबारा से माइनस बन जाता, प्लस माइनस माइनस। तो मैंने यहाँ पर डायरेक्टली माइनस लगा दिया। तो देखें स्टूडेंट 6018 इंटू 10 एक्सपोनेंट कितने बचेंगे हमारे पास, 3। अब 10 एक्सपोनेंट 3 का मतलब कितना है स्टूडेंट्स, 3 जीरोज। 6018 हम कितने जीरो लगा देंगे आगे, 1 2 3, एंड नाउ दिस इज योर आंसर। इसमें स्टूडेंट्स आप सीखे होंगे, इसमें आपको सीखने को मिला होगा। लेकिन ये क्वेश्चन नंबर 1 में हमने डायरेक्टली 7 के आगे 4 जीरोज लगा दिए। इसमें हमें पता चल रहा है कि भाई हमें डेसिमल भी रिमूव करना है, फिर हमें नेगेटिव एक्सपोनेंट लगाना है, फिर बेस सेम करके एक्सपोनेंट्स को सम करना है, देन बाकिया काम करना है। तो ये आपका हो गया जवाब। अब बढ़ते हैं स्टूडेंट्स हमारे नेगेटिव एक्सपोनेंट की तरफ। यहाँ पर भी आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। किस तरह से, वही वाली बात स्टूडेंट, सबसे पहले आप इसको इसकी ओरिजिनल पोजीशन पे पहुंचा दें। तो ये हो गया 8072 इंटू कितनी वैल्यू को क्रॉस करा, 3 को,
तो ये हो गया माइनस का 3 एंड ये हो गया माइनस का 10 ऑलरेडी स्टूडेंट मौजूद है। वही बेस एक जैसी है तो पावर एक्सपोनेंट जो है वो आपके ऐड हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर तो दोनों के पास नेगेटिव साइन है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स एक बात आपने याद रखनी, प्लीज़ 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 इसको समझें। अक्सर स्टूडेंट्स इसके अंदर गलती करते हैं, जब कभी भी सेम साइन हो, एक जैसे साइन होते हैं तो वो वैल्यूज़ जमा हो जाती है, सम हो जाती है। सेम साइन ऐड, डिफरेंट साइन सब्ट्रैक्ट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें, अक्सर स्टूडेंट्स क्या कर रहे होते हैं, माइनस माइनस प्लस। नो, आप ये यहाँ नहीं कर सकते। वो होता है मल्टीप्लिकेशन, जब बीच में होता है तब हम ऑपरेशन इस्तेमाल करते हैं, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस। यहाँ पर हम क्या करते हैं, सेम साइन ऐड। तो देखिए मैंने सेम साइन ऐड करे तो ये हो गया माइनस का 13, क्योंकि जो दोनों के साथ साइन होगी वही जवाब के साथ आ जाएगी। ठीक है। अच्छा स्टूडेंट, जब भी आपको नेगेटिव एक्सपोनेंट साइंटिफिक नोटेशन में दिया हुआ है, इस बात को आपने समझना है। ये है मोरल ऑफ द स्टोरी। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब कभी भी आपको एक्सपोनेंट नेगेटिव दिया हुआ है, आप उसको इसी तरीके से करते जाएं जो आप पॉजिटिव में काम कर रहे हैं। बट इन द लास्ट आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, ये देखें आपके पास कितने डिजिट हैं, 4 डिजिट हैं, 4 डिजिट हैं। ये जो 4 नंबर है आपका, यानी 4 डिजिट है, आपको ये क्वांटिटी कितनी है, 4। अब आप इस 4 क्वांटिटी को क्या करें, एक्सपोनेंट्स में से सब्ट्रैक्ट कर दें। तो अगर मैं 4 को सब्ट्रैक्ट कर दूं माइनस के 13 में से, तो मेरे पास कितने बचेंगे, -9। कितने बचेंगे स्टूडेंट्स, -9। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मिस नहीं कीजिए। जब कभी भी आपको नेगेटिव एक्सपोनेंट का साइंटिफिक नोटेशन दिया हुआ हो तो आपने लास्ट में क्या करना है, जितने डिजिट आपके पास यहाँ पर है उनकी क्वांटिटी को आपने एक्सपोनेंट में से सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो देखिए ये 4 है, तो मैंने 4 को 13 में से क्या करा, सब्ट्रैक्ट कर दिया, मेरे पास बचे 9, लेकिन माइनस के 9। तो इसका मतलब है जीरोस हमारे लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर आएंगे। तो मेरे पास 9 बचा। अब मैंने पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद 9 जीरोस लगा देने। ये मैंने डेसिमल लगाया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मैंने 9 जीरोस लगा देने। और जो मेरे पास ये नंबर है 8072, ये लगा देना 8072। और आपको पता है डेसिमल से पहले कुछ नहीं तो ज़ीरो है। तो स्टूडेंट्स ये हो गया आपका जवाब। ये आपने याद रखना है। यहाँ पर आपने थोड़ा बहुत सीखा, यहाँ पर कुछ सीखा और यहाँ पर बहुत कुछ सीखा। ठीक है, तो आगे सवालात पे बढ़ते हैं। अभी नेगेटिव के और आएंगे तो आप और मज़ीद सीख सकेंगे। यहाँ पर देखें हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, डेसिमल को इसकी ओरिजिनल पोजीशन पे पहुँचाएंगे। तो ये हो जाएगा 7865 इंटू 10 एक्सपोनेंट, कितनी वैल्यू को क्रॉस करा, 3, -3 इंटू 10 एक्सपोनेंट 8 तो पहले ही है, बेस एक जैसी है। 7865 इंटू 10 एक्सपोनेंट, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, प्लस नहीं लिख रहा, वो टकराएगा तो उससे दोबारा से माइनस बन जाएगा, -3। 7865 इंटू 10 एक्सपोनेंट 5 जीरोस लगा दें स्टूडेंट्स इसके आगे, 1 2 3 4 5। नाउ दिस इज योर आंसर। पॉजिटिव को करना बहुत ज़्यादा आसान है, नेगेटिव के अंदर हम वो बात याद रखते हैं। दोबारा से कर लेते हैं, हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी, दोबारा से हमारी याद दहानी हो जाएगी। इसको उठाया, ख़त्म किया, तो ये हो गया 205 इंटू, दो वैल्यू को क्रॉस किया स्टूडेंट्स, तो 10 एक्सपोनेंट -2 और 10 एक्सपोनेंट -4 ऑलरेडी लगा हुआ है। बेस एक जैसी है, एक्सपोनेंट सम हो जाएंगे, -2 -4। फिर दोबारा से याद दिला दूं, सेम साइन ऐड, 205 इंटू 10 एक्सपोनेंट -6। अब वही ट्रिक इस्तेमाल करनी है जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताई थी। देखिए कितनी क्वांटिटी डिजिट की, 3। वो 3 आप क्या करें, एक्सपोनेंट में से सब्ट्रैक्ट कर दें, तो कितने बचेंगे, 3 बचेंगे। तो आप पॉइंट के बाद 3 जीरोस लगा दें, 1 2 3, और फिर इस वैल्यू को यहाँ लिख दें 205।
और यहाँ 0 लगा दें। ये हो गया स्टूडेंट आपका जवाब। ठीक है, चलें जी अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं अपने। यह तो पॉजिटिव एक्सपोनेंट है, इसको यहाँ ख़त्म किया तो 725 इंटू 10 एक्सपोनेंट -2, 2 वैल्यू क्रॉस किया है, और इंटू 10 एक्सपोनेंट 10। ठीक है स्टूडेंट्स, 725 इंटू 10 एक्सपोनेंट 10 -2, 725 इंटू 10 एक्सपोनेंट 8। सब्ट्रैक्ट हो गए स्टूडेंट्स, सिंपल 8 जीरोस लगा दें। 725 1 2 3 4 5 6 7 8। नाउ स्टूडेंट दिस इज योर आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये सवालात समझ आ रहे होंगे। ठीक है, इनको मिटाते हैं, कुछ अगले पार्ट्स जो है वो सॉल्व करते हैं। 7 पार्ट है स्टूडेंट हमारे पास, 4.502 इंटू 10 एक्सपोनेंट 6। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं, बहुत ही इजी है। तो देखें डेसिमल को वहीं उसकी पोजीशन पर पहुंचा दें। तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या बचेगा, 4502 इंटू 10 एक्सपोनेंट, कितनी वैल्यू को क्रॉस कराए, 3 -3 इंटू 10 एक्सपोनेंट जो है वो 6 ऑलरेडी मौजूद है। तो स्टूडेंट बेस एक जैसी है, तो 4502 इंटू 10 बेस एक जैसी है, 6 -3 कर लेंगे। ठीक है, तो 4502 इंटू 10 एक्सपोनेंट स्टूडेंट क्या बच गया हमारे पास, 3, 6 -3 3, तो 3 जीरोस लगा दें आगे, 4502 1 2 3। नाउ दिस इज योर आंसर। ये आपने ऑर्डिनरी नोटिफिकेशन ये आपने ऑर्डिनरी नोटेशन में तब्दील कर दिया। माइनस का फिर आ गया साइंटिफिक नोटेशन, फिर एक रिवीजन एक बार और हो जाएगा आप लोगों का। तो जी ये जी हमने डेसिमल को ख़त्म किया, तो ये हो गया 2865 इंटू 10 एक्सपोनेंट -3 इंटू 10 एक्सपोनेंट -8। ठीक है स्टूडेंट्स, 2865 इंटू 10 एक्सपोनेंट -3 एंड -8। सेम साइन ऐड, 2865 इंटू 10 एक्सपोनेंट -8 इन -3 स्टूडेंट कितने हो गए, -11। अब आप वही ट्रिक कि आपके पास जितने नंबर्स डिजिट है 4 है, 11 में से 4 को सब्ट्रैक्ट कर दें, आपके पास बचे 7। तो आपने पॉइंट लगाया और 7 जीरोस लगा दिए, 1 2 3 4 5 6 7, और ये नंबर लिख दें 2865, और इससे पहले भी 0 लगा दें। नाउ दिस इज योर आंसर। बहुत ही सिंपल है, बस आपने ये ट्रिक याद रखनी है। लास्ट पार्ट स्टूडेंट हमारा 9 पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज 2.1। तो देखें इस डेसिमल को फिर मैंने ख़त्म किया, तो ये हो गया मेरे पास 3056 इंटू 10 एक्सपोनेंट, कितनी वैल्यू को क्रॉस करा, 3 -3 इंटू 10 एक्सपोनेंट 6। ठीक है स्टूडेंट्स, वही बात, बेस एक जैसी है, एक्सपोनेंट सम हो जाएंगे। कोशिश करें स्टूडेंट्स आप जो है वो एक्सपोनेंट वर्ड इस्तेमाल करें। अक्सर स्टूडेंट पावर का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन हमारी किताबों में एक्सपोनेंट कहा जाता है, तो ज़्यादातर आप एक्सपोनेंट का लफ्ज़ इस्तेमाल करें। 3056 इंटू 10 एक्सपोनेंट 3, 6 -3 3। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद आप 3 जीरोस लगा दें, 3056 1 2 एंड 3। नाउ ये थे स्टूडेंट्स हमारे पास ऑर्डिनरी टू साइंटिफिक एंड साइंटिफिक टू ऑर्डिनरी नोटेशन जो हमने सॉल्व किए। उम्मीद करता हूँ आपको सवालात के जवाबात समझ आए होंगे, और
मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है इन द लास्ट कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। थैंक यू वेरी मच।